हेलो बच्चों, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पार्ट 2 दे रहा हूँ। देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका कल पेपर है सीबीएसई वाला और आरबीएसई वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सेकंड पार्ट है आपका। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको फर्स्ट बुक तक का कंप्लीट बता दिया था। तो देखो, ये जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आपको इनको सॉल्व करना है, ठीक है। चाहे आपका लास्ट डे हो, चाहे आपके अभी एग्ज़ाम में दिन बचे हो, लेकिन ये क्वेश्चन सारे आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको SN1 SN2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ऑर्डर बना के वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाले पूछ लेता है कई बार कि विच वन हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव, वो पूछेगा, ठीक है। उसके बाद बीटा एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन को ध्यान रखना, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन जो सेटजेव का रूल है वो आपसे पूछ सकता है। उसके बाद जो बचा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ग्रिग्नार्ड एक तरीके से मान के चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निठल्ला आदमी है, जो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है इस पर, ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी। और साथ ही साथ याद रखना एक क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस का एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। पॉलीहेलोजन कंपाउंड विद यूज, जैसे DDT हुआ, फ्रियोन 12 का फॉर्मूला, ये सब आप ध्यान रखना, ठीक है। और इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा मैं बता दूँ नेमिंग रिएक्शन में जैसे मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। एक तो डार्जन रिएक्शन, फिंकलिस्टीन, स्वाट और फिडलक्राफ्ट, ठीक है। इन चारों रिएक्शंस में से कोई एक आपको मिल जाएगी, ठीक है, आपके पेपर के अंदर। फिर आ जाओ आप अल्कोहल वाले चैप्टर के ऊपर। तो उसमें IUPAC ज़रूर ध्यान रखना। इसमें जैसे इथिलीन ग्लाइकोल का पूछ लेता है कई बार, एक यूज़ पूछ लेता है, क्रिसॉल पूछ लेता है, फिनॉल पूछ लेता है। तो इनके एक तो IUPAC और ईथर की IUPAC ज़रूर देख लेना, जिसमें एनिसॉल, फेनिटॉल, ये दो तो याद रखना। अल्कोहल में मैं बता रहा हूँ आपको IUPAC में से, या फिर आपको कॉमन नेमिंग देके एक IUPAC पूछ सकता है वो। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद IUPAC में से जो क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विद मैकेनिज्म, ठीक है, आपसे मैकेनिज्म इसमें पूछ सकता है वो, ठीक है। फिनॉल अल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर, जो आपको पता है कि एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो +I और +R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपको सबको पता है ये बात, एसिडिक स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो जितना -R ग्रुप लगा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा निकल के आती है। बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। बॉइलिंग पॉइंट से कैसे, ऐसे पूछेगा कि वाई अल्कोहल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ईथर, या फिर पूछ लेगा वाई कार्बोक्सिलिक, या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप या अल्कोहल ग्रुप, ऐसा कुछ दे करके आपसे पूछेगा कि इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों है। तो बॉइलिंग पॉइंट याद रखना, इनका कार्बोक्सिलिक का और अल्कोहल का ज़्यादा इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और सॉल्युबिलिटी का भी एक रीज़न यही है कि वाटर में सॉल्युबिलिटी इसलिए है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। इस चैप्टर की नेमिंग रिएक्शन में आपको बता देता हूँ। राइमर्टिमान देख लेना, मैं पहले बोल रहा हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन देख लेना। उसके साथ साथ आप कोल्बे रिएक्शन देख लेना, ठीक है। ये 3 रिएक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और विलियमसन ईथर सिंथेसिस, हर चैप्टर में से 4 रिएक्शन बता रहा हूँ, इन्हीं में से आपको कोई एक आपको पेपर में मिलने वाली है, ठीक है, चाहे RBSE हो चाहे CBSE हो, ठीक है। कॉमन नेम इन कार्बोनिल, अच्छा, फिर उसके बाद एल्डिहाइड वाले चैप्टर पे आ जाओ आप। उसमें देखो कॉमन नेम इन कार्बोनिल कंपाउंड्स, जैसे क्रोटोन एल्डिहाइड हो गया, ये मैं आपको एल्डिहाइड वाले चैप्टर में ले गया, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर में। उसमें ज़्यादातर पूछता है क्या है, कॉमन नेम, क्योंकि उसके कॉमन नेम काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी फेमस है, ठीक है। जैसे क्रोटोन एल्डिहाइड हो गया, आपका सैलिसिल्डिहाइड हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, ये आपसे पूछेगा, ठीक है। तो आपको IUPAC करनी है। उसके बाद प्रिपरेशन मेथड में आपको बता दूँ स्टीफन रिएक्शन, गाटरमान कॉच रिएक्शन, ईटार्ड रिएक्शन और रोजनमूड रिएक्शन, ये 4 इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, चारों को घोट लेना, आपके पेपर में छपेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में आपको क्या देखना है, एल्डिहाइड और कीटोन में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। तो एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसका रीज़न पूछेगा क्यों, क्योंकि एक +I ग्रुप कम है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ अमोनिया डेरिवेटिव, जिसमें आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, ऑक्जिम बनाओ, सेमी कार्बेजोन बनाओ, ऐसे क्वेश्चंस इसमें से पूछेगा, ध्यान रखना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ इमीन का फॉर्मेशन पूछ सकता है, 2,4-DNP पूछ सकता है आपसे। उसके बाद टॉलन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट में से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो डायरेक्ट पूछ लेगा, नहीं तो फिर क्या बोलेगा, वो डिफरेंस बताओ, या केमिकल डिस्टिग्नेशन करवाएगा, रासायनिक अंतर। तो केमिकल डिस्टिग्नेशन में मैं आपको बता देता हूँ कि टॉलन टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड देता है, और फेलिंग टेस्ट जो है वो एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है, नॉट फॉर एरोमेटिक।
तो कीटोन और एल्डिहाइड में आपसे डिफरेंस करवा सकता है, तो दोनों याद रखना। फिर एसिडिक नेचर इन कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड का एक तो डाइमर बनवा सकता है आपसे, और कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि आप फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंस कैसे करोगे, केमिकल डिस्टिंग्विशन। तो ध्यान रखना इन दोनों की रिएक्शन आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराओगे तो कार्बोक्सिलिक तो रिएक्ट कर जाएगा बट फिनॉल नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ एमीन वाले चैप्टर के ऊपर। अच्छा, मैं एक बात और बोल रहा हूँ आपको, जो कार्बोनिल वाला चैप्टर है उससे केनिजारो और एल्डोल और हेलवोलार्ड जेलेंस की रिएक्शन जरूर कर लेना, ठीक है। इन्हीं में से आपको एक नेमिक रिएक्शन मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद में आप एमीन वाले चैप्टर पे आ जाओ। तो एमीन वाले में मैं आपको बता रहा हूँ IUPAC 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। जिसमें एनिलीन का रेजोनेंस याद देख लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। उसके बाद में आप जब आप ये IUPAC करते हुए आओगे तो उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ सीधा आ जाना आप। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट और सोलिबिलिटी में याद रखना 1 डिग्री की ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की। कारण क्या है कि सबके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। 1 डिग्री के पास ज़्यादा है, 2 डिग्री के पास कम है, और 3 डिग्री के पास सबसे कम है। उसके बाद आ जाओ आप किस पे, डाइएजोनियम सॉल्ट में। तो डाइएजोनियम सॉल्ट में मैं आपको बता रहा हूँ गाटरमान रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन और कपलिंग रिएक्शन, इन तीनों रिएक्शंस को इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, देख लेना, इसी में से आपको मिल जाएगा। हावर्थ स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट्स की, और रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है ये भी पूछ सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो रिड्यूसिंग शुगर तो आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज है, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री प्रोटीन का स्ट्रक्चर देख लेना बायोमोलिक्यूल्स में से। हार्मोन भी आपको देखने हैं, जैसे थायरोक्सिन हार्मोन थायरॉयड ग्लैंड से निकलता है, ऐसे पूछेगा, ठीक है। इंसुलिन क्या काम करता है, ब्लड में ग्लूकोज कम करता है। DNA RNA में डिफरेंस याद कर लेना 4। और विटामिन से कौन कौन सी डिसीज होती है, और कौन सा विटामिन पानी में सॉल्यूबल है, कौन सा फैट में सॉल्यूबल है। तो कीड़ा याद रखना, विटामिन KEDA, विटामिन DKEDA, ये कीड़ा जो है, और B और C। तो B C तो वाटर सॉल्यूबल होते हैं और ये फैट में सॉल्यूबल होते हैं। आपकी एडिपोज जो टिश्यू की लेयर होती है, आपकी जो चर्बी होती है बॉडी की, उसके अंदर स्टोर होता है। तो मैंने आपको सारे टॉपिक बता दिए जो जो इम्पोर्टेंट है और आपको पेपर में छपने वाला है, चाहे RBSC हो चाहे CBSC हो, चाहे कोई सा ही बोर्ड हो। आप देखना यही क्वेश्चन रिपीट करके घुमा घुमा के देता है। यदि आप इन टॉपिक्स को भी कर जाते हो तो आपके 60 to 70% मार्क्स आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।